नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज बात करते हैं शेयर मार्केट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। हमें अपने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने चाहिए। तो चलिए हम इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं कि शेयर मार्केट अच्छा है या फिर बैंकों का फिक्स्ड डिपॉजिट। तो चलिए सबसे पहले हम एफडी के बारे में बात करते हैं। एफडी की बात की जाए तो एफडी में एक निश्चित अवधि के लिए, जो कि हमारे द्वारा चुना हुआ होता है कि हम कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं अपने पैसे को, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी सालों के लिए हम निवेश कर सकते हैं। और बैंक हमें हमारे पैसे पर एक निश्चित ब्याज देती है और हमारा जब समय अवधि पूरा होता है तो उसके बाद हमारा पैसा जितना कि पहले से तय होता है, फिक्स होता है, उतना हमारी समय अवधि पूरी होने पर हमें मिल जाती है। अब शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, बशर्ते कि हम अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हों। लेकिन कभी कभी किसी कंपनी के फ्रॉड और स्कैम से हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो यदि हम इसमें अच्छी कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करके रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। पर इसमें एक बात ये भी है कि यदि हमको इसकी जानकारी नहीं है तो हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें हमारा रिटर्न हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से यदि आप हेल्प लेते हैं तो उनके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे शेयर को आपके लिए पिक करके दिया है। तो इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं और आपके पैसे डूब भी सकते हैं। अब एफडी में देखा जाए तो यदि हमको अपने पैसे डबल करने हैं तो हमें इसके लिए 10 साल लग जाते हैं। तो वहीं शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट में 10 साल में हमारे पैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। कभी कभी ये हमें 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना या उससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर हमारे पैसे मिलते हैं। तो इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन वहीं इसके साथ पैसे डूबने का भी रिस्क है। तो चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है रिस्क। तो जो एफडी होता है इसमें रिस्क न के बराबर होता है, या यूँ कहिए कि लो रिस्क होता है। अब बात करें शेयर मार्केट की तो शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं होती है। आपके पैसे बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हैं और उसके ठीक विपरीत आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो इसमें यदि समझदारी के साथ निवेश किया जाए तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी मतलब कि जब चाहे हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडी की। तो एफडी में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम होती है, पर अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम बैंकों के पास जा सकते हैं और प्री मेच्योर विड्रॉल के लिए भी बोल सकते हैं। इसमें बैंक आपके जो पैसे होते हैं उसमें कुछ पेनल्टी काट कर आपके पैसे वापस कर देती है। वहीं स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं, और अभी तो ज़माना ऑनलाइन का है। आप जब चाहे अपने मोबाइल से ही अपने जो पोर्टफोलियो के शेयर होते हैं उन्हें बेचकर अपने पैसे तुरंत के तुरंत अपने बैंक में मंगा सकते हैं। पर वहीं जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें एक इसका नेगेटिव फैक्टर भी है। तो इसमें नेगेटिव क्या है? तो स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कि आपने किसी शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा है और अभी आपको पैसे की ज़रूरत है और अभी उसका रेट चल रहा है 80 रुपये। तो यदि आप उस पैसे को अभी निकालते हैं तो इसमें आपको लिक्विडिटी तो है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह इसमें लिक्विडिटी तो बहुत होती है। तो एफडी में जहाँ कम लिक्विडिटी है वहीं स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो हाई लिक्विडिटी है। अब हमारा चौथा पॉइंट है ड्यूरेशन। अगर आपको अपने पैसे की ज़रूरत किसी फिक्स टाइम के बाद पड़ने वाली है, मतलब 2 से 3 सालों के बाद पड़ने वाली है, और उसमें जैसे कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने वाले हैं, बेटी की शादी में खर्च करने वाले हैं, आप घर खरीदने वाले हैं, गाड़ी खरीदने वाले हैं, और आपको जो अपने पैसे हैं वो 2 से 3 सालों के बाद ही चाहिए, तो आपको अपने पैसे एफडी में इन्वेस्ट करने चाहिए। और अगर आपको अपने पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको तुरंत 2 या 3 सालों में नहीं चाहिए, आप उसको 10 साल रख के भूल सकते हैं। 10 साल, 12 साल या 5 साल भी
यदि भूल सकते हैं आप अपने पैसे को, तो ऐसे में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको ज़रूरत ना हो। यदि आपके पास पैसे हैं और उन पैसों की ज़रूरत आपको 5 से 10 सालों में नहीं पड़ने वाली है, तो आप इन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपका रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट के लिए आप पैसे जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आप जॉब में हैं, आप जब अपने जॉब से रिटायर होंगे तो उसके बाद आप बिजनेस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन पैसों को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन पैसों से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बात करते हैं हम अपने 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है इनकम टैक्स। अब जो एफडी होता है उस पर हमें टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है, और जो शेयर मार्केट होता है उसमें हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% का टैक्स देना होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% का टैक्स लगता है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है उसमें 1 लाख तक का आपको टैक्स से छूट भी मिलता है। तो अब हमने जान लिया कि एफडी और शेयर मार्केट के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। तो यदि आपको अपने पैसे को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालना है तो आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए उन पैसों को, और यदि आप अपने पैसों को रिस्क में डाल के बहुत हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप अपने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको अपने पैसे को एफडी में रखने हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।